लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कविता है आपने जो पहले बत्ती मैंने बुझाई, फिर तुमने बुझाई, फिर हम दोनों ने बुझाई, शायद आप उसकी बारे में कह रही हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अंतिम कविता उनकी नहीं है। ये लिखी हुई अंतिम कविता है, लेकिन वो जो लिखना चाहते थे, वो तो इतना सारा था कि मैं कहता हूँ कि वो तो लिखना हमेशा बाकी रहेगा। वो अधूरापन वो छूट गया। अस्पताल में भी मुझसे कहते थे कि मुझे घर जाना है और लिखना है। ये कविता के बारे में आपने पूछा किस तरह है, तो डॉक्टर हमेशा आकर के दादा से पूछते थे कि आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं। शायद उनकी मनःस्थिति को जानना चाहते होंगे डॉक्टर, और बार बार आके पूछना थोड़ी थोड़ी देर में। तो एक तरह से दादा ने उनसे कहा कि मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कविता लिख सकते हैं या कुछ लिखते हैं, तो दादा ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे कागज़ पेन दीजिए। तो वही अस्पताल का जो कागज़ था उन डॉक्टरों ने उनको दिया। वो आईसीयू में थे, मैं तो उस समय बाहर था, और दादा ने उसी समय कविता लिखी 3 पंक्तियाँ। और पंक्तियाँ लिखने के बाद उन्होंने अपने हाथ में उसको, डॉक्टरों ने कहा हमें बता दीजिए, तो दादा ने उसको कस के अपने मुट्ठी में बांध लिया। तो उन्होंने कहा मैं इसे नहीं दूंगा, और उसको बांध के वो फिर सो गए। करीब 1 घंटे बाद जब मुझे बुलाया गया आईसीयू में, जब मैं गया तो डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने कुछ लिखा है और उन्होंने हमें नहीं दिया है। उस समय दादा सो रहे थे, और धीरे से मैंने उनके हाथ से वो कागज़ को निकालने की कोशिश की, तो दादा ने उसके फिर जोर से पकड़ लिया। तो दादा से मैंने कहा कि दादा मैं हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे उस कागज़ को दिया और कहा इसे संभाल के रखना, इसे मुझे पूरा करना है। तो हाँ, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि इसको मैं आगे इसमें मैं लिखूँगा। तो जब लेकिन मैंने उसे खोल कर देखा, पढ़ा, तो मैंने दादा से कहा ये आपने क्या लिख दिया। शायद मेरी सोच में भी पहले वो चीज़ आई, और चूँकि दादा कभी भी कविता को जब अधूरी रहती थी तो कभी भी उसमें लाइन नहीं खींचते थे, या हस्ताक्षर नहीं करते थे, या तारीख नहीं डालते थे। लेकिन उस कविता में दादा के हस्ताक्षर भी थे और तारीख भी थी। तो मैंने कहा आपने, हाँ, नहीं तो अधूरी चीज़ में कभी नहीं लिखते थे। तो दादा से मैंने कहा कि आपने तारीख और हस्ताक्षर क्यों किया। तो उन्होंने यही कहा कि मतलब मुझे ये महसूस हुआ कि वो ये बताना चाहते थे कि मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, क्योंकि उनको केवल सांस लेने में ही दिक्कत थी। और तो फिर उनसे मैंने कहा ऐसा क्यों लिख दिया। तो उन्होंने फिर मुझको कहा कि तुम समझे नहीं, ठीक से पढ़ो। तो मैंने फिर दोबारा पढ़ा, और दोबारा पढ़ने के बाद, क्योंकि दादा हमेशा उम्मीद की बात, मतलब उम्मीद हमेशा रहती है उनकी रचनाओं में, तो मुझे फिर ये समझ में आया। तो मैंने दादा से कहा, उनके ठीक ऊपर एक बड़ी सी एलईडी लाइट लगी हुई थी, जो उजाला होने पर दादा हमेशा कहते थे मुझसे या डॉक्टरों से या जो भी थे अस्पताल में कि इसे बुझा दो। तो मुझे वो चीज़ ध्यान में आई कि अभी तो सुबह का वक्त है, और दादा यही कह रहे हैं कि ये उम्मीद की कविता है। असल में लोग इसको शायद दूसरा समझ रहे हैं, मुझे लगता है ये उम्मीद की कविता है कि उजाला अब हो चुका है, ये बत्ती मैंने पहले बुझा दी, अब तुम भी उजाले को देखो, तुम भी बत्ती बुझाओ, और हम सब मिल करके उजाले की ओर देखें। उम्मीद की कविता है, इसे बिल्कुल उल्टा ना समझें। हम सबको मिलकर उजाले की ओर देखना है, ये बत्ती बुझाना बंद होना नहीं है उजाले का।